हाय दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, राम राम सा। कैसे हो आप सभी लोग। विष्णु जी के ट्रिक क्लासेस में आपका स्वागत है। जिस तरीके से आपको सभी को पता है कि अपना कला संस्कृति का टॉपिक चल रहा है, जिसमें अपन के राजस्थान के लोक देवता चल रहे हैं। हमने राजस्थान के मारवाड़ के पंचपीरों के बारे में बात कर ली है, जिसमें गोपाराम है। गोपाराम है के बारे में आपको मैंने बता दिया, यानी गोगो जी के बारे में बता दिया, रामदेव जी के बारे में बता दिया। आज अपन बाबू जी की बात करेंगे, बाबू जी राठौड़ की। ठीक है ना। और दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए करो, उसे लाइक कीजिए करो या और कमेंट कीजिए करो प्लीज़, क्योंकि आपके ही मनोबल से हमारा मनोबल बढ़ता है। आप लोग शेयर नहीं करते और हम लोग वीडियो बनाते हैं, तो उसमें भी आप कंजूसी करोगे तो कैसे चलोगे यार। थोड़ा तो कुछ तो हक बनता है ना आपका भी, कि भाई वीडियो को शेयर लाइक कीजिएगा। ठीक है ना। चलो, अगर कोई पढ़ाई में या फिर आपको कुछ नया अपडेट करवाना है तो प्लीज़ कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। चलो, अपना बात करते हैं बाबू जी राठौड़ की। बाबू जी राठौड़, बाबू जी राठौड़ की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले इनके जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। राठौड़ वंश की जब कभी भी बात आती है तो आपको मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो मारवाड़ में राठौड़ वंश थे, ठीक है ना, जिनकी कुल देवी कौन थी, नागणेची माता थी। ठीक है ना। अब बात करते हैं बाबू जी के जीवन परिचय की। बाबू जी का जन्म कब हुआ था। बाबू जी का जन्म हुआ था दोस्तों 1239 ईस्वी में। 1239 ईस्वी में कोलूमंड गांव, आप इसे कोलू गांव भी कह सकते हैं, क्योंकि मंड आपको पता है, मंदिर को मंड को कहा जाता है। कोलूमंड गांव कहाँ पर है, ये है फलोदी में। तो दोस्तों, फलोदी कहाँ है, फलोदी तहसील है, ये है जोधपुर में। कहाँ पर है दोस्तों, जोधपुर में। ठीक है ना। और फलोदी तहसील किसके लिए जानी जाती है, ये जानी जाती है राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान। राजस्थान का सबसे कौन सा है शुष्क स्थान की अगर बात की जाए तो कौन सा है, वो है फलोदी है। ठीक है ना। अब बात करेंगे बाबूजी के पिताजी कौन है, वो है, पिताजी की अगर बात की जाए तो कौन हो गए, धांधल जी राठौड़, बाबूजी के पिता। ठीक है ना। बाबूजी की माता की बात करें तो बाबूजी की माता का नाम क्या है, वो है कमला दे। क्या है दोस्तों, कमला दे। बाबूजी के भाई की बात की जाए तो बाबूजी के भाई का नाम क्या है, बूढ़ो जी। क्या है दोस्तों, बूढ़ो जी। बाबूजी के भाई का नाम है बूढ़ो जी। और बाबूजी के चाचा की बात की जाए तो बाबूजी के चाचा का नाम क्या है, दुहड़ जी। इनको अपन राव दुहड़ जी भी बोलते हैं। राव दुहड़ जी के बारे में आपको सभी को पता है। राव दुहड़ जी थे जो बाबूजी के चाचा जी थे। और ये वही दुहड़ जी हैं दोस्तों, जिन्होंने कर्नाटक से नागणेची माता की काष्ठ की प्रतिमा लेकर आए थे। जो राजस्थान का प्रथम नागणेची माता का मंदिर कहाँ है, वो है नगाना गांव बाड़मेर में। काष्ठ की प्रतिमा है वो। जो मूर्ति कौन लेकर आए थे दोस्तों, ये राव दुहड़ जी लेकर आए थे, कर्नाटक से लेकर आए थे, ध्यान रखना। ठीक है ना। ये कहाँ पर है मूर्ति, नगाना गांव कहाँ पर है, ये है बाड़मेर में। नगाना गांव की क्या फेमस है दोस्तों, नगाना गांव का गेड़ नृत्य फेमस है। नगाना गांव का गेड़ नृत्य फेमस है। तो कानूड़ा नृत्य कहाँ का फेमस है, प्लीज कमेंट में आंसर दीजिए, कानूड़ा नृत्य कहाँ का फेमस है। ठीक है ना। मैं इससे रिलेटेड आपको सारी बातें बताऊंगा, सारी इंफॉर्मेशन एक ही बोर्ड पर एक ही वीडियो में कंप्लीट देने वाला हूँ। ठीक है ना। चाचा हो गए। अब चाचा के बाद में बाबूजी के भतीजे की अगर बात की जाए तो बाबूजी का भतीजे कौन है, वो है रूपनाथ जी। कौन है, रूपनाथ जी, जिन्हें क्या कहा जाता है, जोहड़ जी भी कहा जाता है। ये वही रूपनाथ जी है जिन्होंने बाबूजी की हत्या का बदला लिया था अपने जीजा जिंदराव खिंची से। ठीक है ना। देंचू गांव में बाबूजी वीरगति को प्राप्त हुए थे। और बाबूजी वीरगति को कहाँ प्राप्त हुए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे देंचू गांव कहाँ पर है दोस्तों, ये भी आपका जोधपुर में है। कहाँ पर है, जोधपुर में। बाबूजी की बहन का अगर बात की जाए तो बाबूजी की बहन का नाम क्या है, बाबूजी की बहन का नाम क्या है, वो है सोहन बाई। क्या है दोस्तों,
सोहन बाई बाबूजी की बहन का नाम है, जिनका विवाह किसके साथ में हुआ था? जिंदराव खिंची के साथ में हुआ था। किनका हुआ था विवाह? जिंदराव खिंची के साथ में विवाह हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। जिंदराव खिंची कहाँ के शासक थे? ये थे जायल गांव। जायल गांव कहाँ पर है? जायल गांव है नागौर में। कहाँ पर है दोस्तों? ये नागौर में है जायल गांव। यहाँ पर इनके साथ विवाह हुआ था। और जिंदराव खिंची के साथ ही बाबूजी का युद्ध हुआ था, जब देवल चारनी की गायों को वो छोड़ाने गए थे। वो आगे की कथा मैं थोड़ा आगे बताऊंगा आपको, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। और ये बाबूजी के जीवन परिचय, जिसमें बाबूजी का जन्म 1239 में कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर में हुआ। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? फलोदी है। पिता कौन है? दांदल जी राठौड़ है। माता कमला दे है। भाई बूडो जी है। चाचा राव धुवड़ जी है, जिन्होंने कर्नाटक से नागणेची माता की प्रतिमा लेकर आए थे। काष्ठ की एकमात्र प्रतिमा है। राजस्थान का प्रथम नागणेची माता का मंदिर पूछा जाए जो जोधपुरों के राठौड़ों की कुलदेवी है, वो बाड़मेर में है दोस्तों। नगाना गांव की ही गैर नीति फेमस है। भतीजे रूपनाथ जी है, जिन्हें जोड़जी भी कहा जाता है। इन्होंने बाबूजी की हत्या का बदला अपने जीजा जिंदराव खिंची से लिया था दोस्तों। और ये वीर गति को कहाँ प्राप्त हुए थे? देंचू गांव जोधपुर में हुए थे। बहन कौन है? सोहन बाई बहन है इनकी। जिंदराव खिंची जायल गांव। जिंदराव खिंची कहाँ का शासक था? जायल गांव नागौर का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे की बात करते हैं तो बाबूजी के, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, अगर प्रश्न पूछा जाए उपनाम से, उपनाम से विशेषकर प्रश्न पूछा जाता है बाबूजी से रिलेटेड, ठीक है ना। उपनाम, बाबूजी के उपनाम क्या? इन्हें क्या कहा जाता है? गायों का मुक्तिदाता। गायों का मुक्तिदाता। मुक्तिदाता, गायों का मुक्तिदाता। प्लेग रक्षक देवता। प्लेग रक्षक, प्लेग रक्षक देवता। ऊंटों के देवता। ऊंटों के देवता। ऊंटों के देवता। और हाड़ फाड़ के देवता। हाड़ फाड़ के देवता। लक्ष्मण के अवतार। लक्ष्मण के अवतार कौन है? बाबूजी है दोस्तों। 3.5 फेरों वाले देवता। 3.5 फेरों वाले देवता कौन है? वो भी बाबूजी है। 3.5 फेरों वाले देवता, गायों के मुक्ति दाता, प्लेग रक्षक देवता। सबसे पहले मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय, ऊंट लाने का श्रेय मारवाड़ में किसको है? वो है बाबूजी राठौड़ को। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय। ऊंट पालक जाति कौन सी है? वो दोस्तों रायका या रेबारी ऊंट पालक जाति है। ऊंट पालक जाति की पूछे रायका या फिर रेबारी ऊंट पालक जाति है। वीडियो को पॉज करते रहिए और वीडियो को कंटिन्यू आप देखते रहिए, अपना प्यार ऐसे ही बनाते रहिए। तो अब बताइए दोस्तों, ये इनके उपनाम हो गए। अगर उपनाम के बाद में अगर आपसे पूछा जाए बाबूजी के मंदिर के बारे में, बाबूजी का मंदिर कहाँ पर है? बाबूजी का मंदिर है कोलूमंड गांव में। कोलूमंड गांव जहाँ पर जन्म हुआ वहाँ ही मंदिर है। ये बाबूजी का कौन सा है दोस्तों? ये बाबूजी का मंदिर है। बाबूजी का ये क्या है? बाबूजी का मंदिर है कोलूमंड गांव जोधपुर में। एक मंदिर कहाँ पर है? आहड़ गांव कहाँ है? ये है उदयपुर में। आहड़ को अपनी राजधानी किसने बनाया था? वो आलू राव ने बनाया था दोस्तों, जिसे अलट भी कहा जाता है, जिसने उदयपुर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। उदयपुर में क्या निर्माण कराया था? वराह मंदिर का निर्माण। वराह मंदिर का निर्माण कराया था। किसने करवाया था दोस्तों? अलट ने करवाया था वराह मंदिर का निर्माण, ठीक है ना। बाबूजी के ग्रंथ की अगर बात की जाए तो बाबूजी के ग्रंथ कौन कौन से हैं? बाबूजी के ग्रंथ में आप देख सकते हो कि सबसे पहले आ गए बाबू प्रकाश किसने लिखा? आस जी मोडिया ने बाबू प्रकाश लिखा। प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। प्रश्न को ध्यान से देखना। बाबूजी रा छंद किसने लिखा? और मेहर जी
बिट्ठू ने बाबूजीरा छंद लिखा। और बाबूजीरा सोठा, सोठा किसने लिखा? ये लिखा था रामनाथ कोविंद ने, रामनाथ कविया ने, रामनाथ कविया ने लिखा था। ठीक है ना। बाबूजीरा सोठा किसने लिखा? रामनाथ कविया ने लिखा। बाबूजीरा छंद मेहराजी बिट्ठू ने लिखा। बाबूजीरा और बाबू प्रकाश आस जी मौर्य ने लिखा। और बाबूजीरा दुहा इधर लिख देता हूं मैं, बाबूजीरा दुहा, ये किसने लिखा था? दोहा, जिसे अपन क्या कहते हैं? दोहा। ये लिखा था लंगराज ने लिखा था। ठीक है ना। और बाबूजी की अगर बात की जाए तो दोस्तों, और बाबूजी के पवाड़े, बाबूजी के क्या फेमस है? पवाड़े, जिन्हें गीत कहा जाता है। ये कौन सी वाद्य यंत्र के साथ बजाया जाता है? ये माठ वाद्य यंत्र के साथ बजाया जाता है। माठ वाद्य यंत्र बजाने वाली जाति कौन सी है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। वो है नायक जाति। कौन सी है नायक जाति? एक थोरी जाति भी है। थोरी जाति में तो क्या, गुजरात में बाबूजी ने थोरी जाति के 7 भाइयों की रक्षा की थी, इसलिए थोरी जाति भी इनको पूजती है। और नायक जाति विशेषकर पूजती है, जो माठ वाद्य यंत्र के साथ इनका वो मतलब पवाड़े गाए जाते हैं। और बाबूजी की सबसे लोकप्रिय फड़ फेमस है। बाबूजी की क्या है? लोकप्रिय फड़ है। सबसे लोकप्रिय क्या है? फड़ फेमस है। ये फड़ काय की बनी हुई है दोस्तों? चांदी की बनी हुई है फड़। सबसे लोकप्रिय फड़ पूछा जाए तो बाबूजी की है। वो कौन सी है? चांदी की फड़ बनी हुई है। और बाबूजी की बात की जाए तो, बाबूजी की पत्नी के बारे में बात की जाए तो, पत्नी के बारे में मैंने आपको बता देता हूँ। पत्नी कौन थे? सूपियार दे या फिर फूलम दे। कौन है? फूलम दे। कहाँ की राजकुमारी थी? ये अमरकोट की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी दोस्तों? अमरकोट की राजकुमारी थी। और सूरजमल सोडा की पुत्री थी। जिस तरीके से दल्ले सिंह सोडा की पुत्री नेतल दे या निहाल दे, जो रामदेव जी की पत्नी थी, जिनका पुत्र सादा था, उसी तरीके से सूपियार दे फुलम दे अमरकोट की राजकुमारी थी। और आपको सभी को पता है, अमरकोट में जो भी राजा है वो सोडा जाति के होते हैं। तो इसकी पुत्री थी, ये थी सूरजमल सोडा की पुत्री, सूरजमल सोडा की पुत्री है। ठीक है ना। अब मैं आपको एक बार डिटेल में बता देता हूँ सारा। बाबूजी की अगर बात की जाए तो बाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था? बाबूजी का जन्म 1239 में कूड़मंड गांव, फड़ौदी तहसील जोधपुर में हुआ था। और फड़ौदी को राजस्थान का शुष्क स्थान कहा जाता है। पिता दांदल जी राठौड़ थे और इनके भाई दूहड़ जी थे, जिन्होंने कर्नाटक से नागणेची माता की प्रतिमा लेकर आए थे। नागाना गांव बाड़मेर में है। नागाना गांव का घेर नृत्य फेमस है। तो कारूड़ा नृत्य कहाँ का फेमस है? वो है चौहटन बाड़मेर का फेमस है। भाई बूडो जी है। और बहन कौन है? बहन है इनकी, वो है सोहन भाई बहन है। इन्होंने 3.5 फेरे लिए थे। इनकी कहानी कहता हूँ मैं। इनकी कहानी के बारे में आप थोड़ा सा देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो इसकी कहानी है ना बाबूजी का क्या हो रहा था? जब बात की जाए तो बाबूजी इधर कौन थे? जिंदराव खिंची क्या थे? बाबूजी के बहनोई थे। ठीक है ना। और देवल चारनी ने क्या किया था? देवल चारनी ने बाबूजी को एक घोड़ी दी थी। कौन सी घोड़ी थी? वो काली घोड़ी दी थी, जिसका नाम क्या था? केसर कालमी उस घोड़ी का नाम था। लेकिन ये जिंदराव खिंची चाहता था कि भाई ये घोड़ी देवल चारनी मुझे दे, लेकिन वो बाबूजी को घोड़ी दे दी थी, जिसके कारण वो आग बबूला हो गया। और जिंदराव खिंची ने एक प्लान किया, जिससे देवल चारनी की गायों को उसने अपहरण किया। और जिसके कारण जिस दिन बाबूजी का विवाह हो रहा था सूपियार दे फूलम दे के साथ में, उन्होंने 3.5 फेरे लेते समय ही बीच में फेरे छोड़कर जिंदराव खिंची के साथ में युद्ध करने गए और जोधपुर के देचू गांव में वीरगति को प्राप्त हुए, जिसका बदला उनके भतीजे रूपनाथ जी यानी कि जड्डो जी ने लिया था जिंदराव खिंची को मारकर। ये वही बाबूजी है दोस्तों। इनके उपनाम गायों के मुक्तिदाता, प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता
और आप कह सकते हैं मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी को है। और दोस्तों आज मैंने आपके सामने तो बाबूजी राठौड़ के बारे में जो संपूर्ण जानकारी थी वो आपके सामने बताई है। थोड़ा बहुत अगर कुछ बाकी रह गया तो आप प्लीज़ कमेंट में आंसर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।